Hello friends, hope you're all doing good. My name is Ratika Gupta and welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing Trespass to Person. Trespass to Person chapter will be covered under three heads, which is battery, assault and false imprisonment. In today's video, we'll be discussing battery. Assault and false imprisonment concepts will be discussed in my further upcoming videos. So to begin with, what is meant by battery? In order to understand the wrong or tort of battery, you just have to understand one line, which is intentional application of force without any lawful justification. These are the only essentials of battery. यानी कि a tort or a wrong of battery is committed. It constitutes intentional application of force without any lawful justification. So these are the three essentials. अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम एक एक असेंशियल को स्टडी करेंगे एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी. सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग यूज़ ऑफ फोर्स. इंटेंशनली जब कोई भी इंसान फोर्स को यूज़ करता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसी को हम बोलते हैं टॉर्ट ऑफ बैटरी. पहला असेंशियल इज़ यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स एक इंसान दूसरे इंसान पे यूज़ करता है. डिफेंडेंट जब भी ट्रेसपास टू पर्सन करेगा, अगर वो टॉर्ट ऑफ बैटरी के लिए आप उसको लायबल ठहराना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है दैट दिस पर्सन डिफेंडेंट ही मस्ट हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ फोर्स. बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फिजिकल इंजरी नीड नॉट बी देयर. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब तक प्लेंटिफ को फिजिकल इंजरी नहीं होती तब तक ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. फिजिकल इंजरी नीड नॉट बी देयर. फोर्स जितना मर्जी ट्रिवियल हो, जितना मर्जी मिनिमल इन नेचर हो, तब भी अगर फोर्स यूज़ हुआ है देन दैट पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस. फोर्स मस्ट बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्पिटिंग ऑन समबडीज फेस और यू आर थ्रोइंग अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन टू देयर फेस, यहाँ पे फिजिकल इंजरी नीड नॉट बी देयर. ज़रूरी नहीं कि उस इंसान को कोई फिजिकल इंजरी हुई होगी, बट सिंस डिफेंडेंट ने जितना मर्जी ट्रिवियल, जितना मर्जी मिनिमल फोर्स यूज़ किया, बट सिंस फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय द डिफेंडेंट, plaintiff can succeed in his action for trespass to person. जितना मर्जी मिनिमल हो बट फोर्स मस्ट बी यूज्ड. बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स जो है वो यूज़ होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिजिकल इंजरी होगी तभी plaintiff can succeed in his action. I'll give you one more example. For example, बहुत एक नैरो पैसेज है एंड 2 people are going by that passage. एक जगह क्या हो रहा है कि बाय चांस ऑल ऑफ अ सडन दोज 2 people were crossing each other and while crossing they gently touched each other. जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को जेंटली टच किया विदाउट एनी साइन ऑफ वायलेंस, वहाँ पे बैटरी कमिट नहीं हुई. बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक इंसान इंटेंशनली जानबूझ के दूसरे इंसान को धक्का मार के आगे निकलता है, यहाँ पे फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड, फोर्स हैज़ बीन यूज्ड. चाहे फिजिकल इंजरी हो चाहे ना हो, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नेसेसरी, बट सिंस फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय द अदर पर्सन, तो यहाँ पे टॉर्ट ऑफ बैटरी हैज़ बीन कमिटेड. तो पहला एसेंशियल इज कंप्लीट, विच इज़ यूज ऑफ फोर्स. सम काइंड ऑफ फोर्स मस्ट बी एम्प्लॉयड बाय द डिफेंडेंट सो एज टू मेक हिम लायबल फॉर ट्रेसपास टू पर्सन. ट्रेसपास टू पर्सन में भी कौन सा? बैटरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अब यहाँ पे आपको एक केस लॉ याद होगा विच इज़ स्टैनले वर्सेस पॉवल. दिस केस हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया है. ये इनएविटेबल एक्सीडेंट में डिस्कस किया था जनरल डिफेंसेस में. स्टैनले वर्सेस पॉवल 1891. इस केस में क्या हुआ था कि देयर वर 2 people, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. लेट अस सपोज एक्स एंड वाई. दे वर मेंबर्स ऑफ अ शूटिंग क्लब. वहाँ पे क्या होता है कि दोनों लोग फीजेंट शूटिंग करने गए थे, एनिमल शूटिंग करने गए थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड कि डिफेंडेंट ने अनइंटेंशनली, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड कि डिफेंडेंट ने फीसेंट शूटिंग करनी थी और अनइंटेंशनली उस इंसान ने जब शूट किया तो ऑल ऑफ अ सडन हिज बुलेट ग्लैंस्ड ऑफ अ ट्री, ओक ट्री पे लगी और जाके प्लेंटिफ को हिट कर गई. अब यहाँ पे प्लेंटिफ को जो है वो इंजरी हुई. अब इस केस में जब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट, अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, कि इनके कारण मुझे इंजरी हुई, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अ शेयर एक्सीडेंट. ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है और इन्होंने जो किया वो अनइंटेंशनली किया. एक्सीडेंट मतलब कोई चीज़ अचानक से हो जाना, और इनएविटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर. और यहाँ पे उन्होंने जो किया वो इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली हुआ था. तो क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड, फिजिकल इंजरी भी हुई विच इज़ नॉट नेसेसरी ऑफ कोर्स, बट इंजरी भी हुई, बट सिंस इट वॉज अनइंटेंशनल, वहाँ पे जो डिफेंडेंट थे ही कुड नॉट बी मेड लायबल फॉर ट्रेसपास टू पर्सन. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शुड बी देयर. सो यू गेटिंग इट कि इनकी इंपॉर्टेंस, एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है. दीज केस लॉज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. और उसके बाद
लास्ट हमारे पास एसेंशियल रहता है विच इज़ विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब तक आपका कोई भी एक्ट it is within circumscribed limits, it is under the authority of some statute, तब तक कहा जाता है कि आप उस काम को लॉफुल तरीके से करते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसी हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फोर्सिबली गिविंग फूड टू अ हंगर स्ट्राइकन पर्सन। ठीक है, एक हंगर स्ट्राइकन पर्सन है, बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ आप फोर्सिबली उसे खाना खिलाते हो। यहाँ पे भी दो फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड इंटेंशनली, आप इंटेंशनली फोर्स एम्प्लॉय करते हो, बट सिंस इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अनलॉफुल, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये करते हो, तो इट हैज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरी एग्जाम्पल, यू आर पुलिंग अ ड्राउनिंग पर्सन आउट ऑफ वाटर सो एज टू सेव हिज लाइफ। यहाँ पे भी आपने फोर्स एम्प्लॉय किया, आपको पता है कि जब उसको पानी से निकालना है तो फोर्स एम्प्लॉय होगा, उसको इंजरी भी हो सकती है, एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, इंटेंशनल है ये। स्टिल यहाँ पे भी इसकी लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे भी अगेन टॉर्ट ऑफ बैटरी कैन नॉट बी कमिटेड। और एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक सर्जन है, यू आर इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, आप एक अनकॉन्शियस स्टेट में हो। अब सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर लाइफ सर्जरी करना, ऑपरेशन करना इज़ द नीड ऑफ द आवर, ज़रूरत है। अब यहाँ पे भी सिंस सर्जन जो करते हैं इट हैज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो वहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते कि सर्जन ने फोर्स और इंटेंशनल तरीके से, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को यूज़ किया है। यानी कि हर एक एसेंशियल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर टू बी कपल्ड सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो लॉफुल जस्टिफिकेशन कब नहीं होती, जब आप लॉ की अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ करके लिमिट्स को एक्सीड करते हो, तब हम कहते हैं कि लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एम्प्लॉइंग एक्सेसिव फोर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप एक्सेसिव फोर्स को एम्प्लॉय करते हो, समथिंग मोर दैन दी ओकेजन डिमांडेड, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा। अब इसको समझाने के लिए भी आई विल बी डिस्कसिंग अ केस लॉ विच इज़ बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक 1823। ये केस लॉ भी हम ऑलरेडी जनरल डिफेंसेस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि देयर वाज अ पर्सन, उसने अपनी प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन्स को इजेक्ट करवाया था। अब यहाँ पे भी देखो, डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन्स को इजेक्ट करवाना वो समथिंग विच इज़ डेंजरस, विदाउट एनी लाइटनिंग, विदाउट एनी कॉशन नोटिस, विदाउट एनी डेंजर सिग्नल, उसने वहाँ पे इरेक्ट करवाई स्प्रिंग गन्स। कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ मोर दैन दी ओकेजन डिमांडेड। आप अपने प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कीप अ फियर्स डॉग ओवर देयर जो आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर आप पीसीज ऑफ ग्लास भी लगवा सकते हो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अपनी प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए विदाउट एनी कॉशन नोटिस आप स्प्रिंग गन्स को इजेक्ट करवाते हो, जिस कारण ऑब्वियसली द प्लेंटिफ हैज़ गॉट इंजर्ड। तो यहाँ पे इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर दैन दी ओकेजन डिमांडेड, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, फोर्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड, इंटेंशनल भी था और इसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं थी। तो इस केस में जो डिफेंडेंट थे ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ बैटरी। उन्होंने बैटरी कमिट करी, उन्होंने इंटेंशनली फोर्स को यूज़ किया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो लॉफुल जस्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है। मैंने केसेस बताए जहाँ पे इफ़ यू आर लॉफुली जस्टिफाइंग योर एक्ट, चाहे फिर वहाँ फोर्स भी क्यों ना यूज़ हुआ हो, इंटेंशनल तरीके से, वहाँ पे भी आप प्रोटेक्ट हो सकते हो, यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ बैटरी। बट अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो विच इज़ विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, देन सर्टनली यू कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम योर लाइबिलिटी। और इस केस ने ये प्रूव किया था दैट द डिफेंडेंट इन दैट केस वॉज हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ बैटरी। सो थैंक यू सो मच गाइज। हमारा टॉर्ट ऑफ बैटरी सिर्फ इतना ही है, यू जस्ट हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस लाइन. You just have to understand this line and the entire tort of battery will be completed. Thank you so much guys. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.